हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं जो बहुत जरूरी है देखना है। ये पहले आप ये वीडियोस देख लें। का बहाव जो है किस तरह से बढ़ा हुआ है और फ्लड जैसे आसार जो है यहाँ पर बन चुके हैं। बिल्कुल घरों के नीचे जो है ये कैसे पानी जो है भरा हुआ है। बिल्कुल इनक्रोचर बाहर से आए हैं। भाई मेरी बात सुन लो, जो जी मुझे जी जी, मुझसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई देखो वो नहीं मेरी है। बात, आलू नहीं खानी। अगर दोस्त उस बात पे आएगी तो फिर बहुत दूर तक बात जाएगी। मैं चाहता हूं कि किसी का नुकसान भी नहीं हो। पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करनी। अगर उसमें आए होंगे तो कोई भी अथोराइज नहीं है, गैर मुमकिन खड्ड में मकान जहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, पहले आप स्टडी कर लो। बिल्कुल सर, फिर तो हमारा बिजली का बिल भी नहीं आना चाहिए, पानी का बिल भी नहीं आना चाहिए अगर ये खड्ड है। ये आपको अभी सर आपने बोला खड्ड है, आपने बोला सर खड्ड है, सर आपने बोला खड्ड है। पहले समझो। सर समझे हमें तभी क्वेश्चन कर रहे हैं सर। सर मसला तो आपने यहाँ पर ये वीडियो देखी। यहाँ पे एक आदमी जो है वो श्यामलाल शर्मा, जो वहां के एमएलए हैं, उनको क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो पानी आ गया, ये वो। फिर श्यामलाल वहां पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ये खड्ड में जो है वो मकान बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने देखो, कोई भी जो है, ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कोई भी देख सकता है जिसको पूरी चीजों को देखना है। केएस में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब जो है आंसर राइटिंग में आपको क्या क्या चीजें जो है वो काम आ सकती हैं अगर आपको ये क्वेश्चन आए। गैर मुमकिन खड्ड किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। स्टेट की वाटर पॉलिसी 2010 क्या थी, उसके बाद 2014 की पीआईएल क्या थी, 2017 में जो आपने देखा होगा, उसके बाद एक जो था गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, उसके बाद 2022 में एक ऑर्डर आया था। वो सारी चीजों को यहाँ पर समझेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना चीज समझने वाली, गैर मुमकिन खड्ड से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं। सारा मसला ही ये है। यहाँ पर देखिए, नेचुरल डिजास्टर जो है ना वो होना ही होना है, बारिशें आनी आनी है यहाँ पर। लेकिन जो इंसान अपने से कंट्रोल कर सकता है चीजें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ना मरे, नुकसान नहीं हो। अर्बनाइजेशन क्या होती है चीज, देखिए देखिए सपोज करो एक गांव है, ठीक है। वो गांव में पहले लोग रहते थे, मान लीजिए कोई 100 लोग रहते थे, ठीक है। वहां पर जो है अब आर्थिक जो है वृद्धि होने लगी, वहां पे दुकानें खुलने लगी और लोग सामान लेने लगे, सब कुछ अच्छा होने लगा। वहां पे बाहर से बोर और गांव के लोग जो है उस शहर उस गांव में आने लगे। वहां पे 200 लोग हो गए, वो शहर और बड़ा हुआ, वहां पे और दुकानें खुली, वहां पे अच्छे अच्छे स्कूल खुलने लगे, सब कुछ हो गया। अब वहां पे 1000 लोग आगे रहने। अब यहाँ पर क्या था, जगह तो यहाँ पे शहर की इतनी थी और आसपास क्या था, जंगल था। आसपास क्या था, जंगल था। अब यहां पर क्या हुआ, आस्ता आस्ता इस जंगल को काट कर लोगों ने और घर बनाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे 1000 लोग थे, तो अब यहाँ पर 10,000 लोग रहने लग गए, ठीक है ना। अब ये क्या, अब ये गांव यहीं पे था, यहाँ पे और जंगल था, फिर यहाँ पे भी काटा और ये गांव आस्ता आस्ता बड़ा होने लगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा होने लगा, ये बड़ा होने लगा। अब यहाँ पर जो है 10,000 की जगह 1 लाख लोग रहने लगे। आस्ता आस्ता और लोग जो है बाकी छोटे छोटे गांव से आने लगे, यहाँ पे और स्कूल खुलने लगे। तो अब यहाँ पे भी फॉरेस्ट एरिया था बहुत ज्यादा, तो यहां पर भी लोग रहने लगे और अब 10 लाख लोग हो गए। तो यही हाल हो गया यहां पर अब जम्मू का। आपने यहां पर देखा होगा, जम्मू में पहले लोग बोलते थे गांधीनगर जैसी जगह लोगों ने सुनी ही नहीं थी, वहां पे कोई प्लॉट ही नहीं लेता था, कुछ नहीं होता था। आज सबसे महंगे अगर कहीं प्लॉट हैं तो वो गांधीनगर में है। यहां पर ये चीज आप समझो कैसे हुई। देखिए, यहां पर गांधीनगर वाला एरिया, पहले लोग जो थे वो रहते थे यहाँ पर ही, आप सपोज रिहाड़ी वाले एरिया के पास में रहते थे। बाद में आस्ता आस्ता लोग जो हैं गांधीनगर में भी चले गए, फिर वहां पर भी लोगों ने घर बनाया, छन्नी हिम्मत में भी चले गए। फिर वहां से जो है आप देखना बनतलाब बना, जानीपुर बना, ऐसे ऐसे जो छोटा सा गांव था वो बढ़ बढ़ के क्या बन गया, जम्मू बन गया। जम्मू बन गया, वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अच्छी थी, लोग नौकरियों के लिए जाने लगे। तो आस्ता आस्ता जंगलों को काट कर और भी जो है मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है वो खत्म किए वहां पे। और भी आप देखोगे जो मतलब बड़ी मैंने कंस्ट्रक्शन जो देखी है वो कैनाल्स के पास में है, तो लोगों ने वहां पे घर बनाना शुरू कर दिए और इस तरह से जो है हमारा अर्बनाइजेशन होने लगा। एक शहर ऐसे ही बनता है, वृद्धि आस्ता 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 आस्ता। आप छन्नी हिम्मत देखो, यहां पर भी आप देखो, पहले कहाँ आप छन्नी हिम्मत सुनते थे, है ना। तो यहाँ पर आस्ता आस्ता अर्बनाइजेशन हुई, तो एक पूरा जो है वो जम्मू बन गया। अब यहाँ पर जो चीजें समझने वाली हैं कि खड्ड क्या है, ये क्या मैं आपको बताता हूं। देखो, खड्ड किसे कहते हैं ना, ये चीज समझने वाली यहाँ पे। खड्ड जिसको है, खड्ड गैर मुमकिन खड्ड क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखो, खड्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पे जो है नेचुरली ड्रेनेज होता है। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज करो कि नदी से पानी आ रहा है, अब बारिश हुई तो वो पानी का स्तर बढ़ गया। अब वो नदी जो है वो उस पानी को अपने से बाहर फेंकेगी,
है ना, बाहर की तरफ आएगी तो वहां पे कोई जो नाली जो जगह जा रही है वो नदी का रास्ता है, नदी का रास्ता है, सपोज करो ऐसे ढलान में वो एरिया आ रहा है, ढलान में एरिया आ रहा है, तो वहां पे जो है वहां से अगर बारिशें वगैरह होगी तो वहां से जो है पानी बह के जाना है। जैसे ये जानीपुर का एरिया आप देख रहे हो, ये जो है ढलान का एरिया देख रहे हो आप, ये नीचे की अभी परसों का ही फोटो है, जो ये कल का फोटो है, ये देख रहे हो ढलान का एरिया है यहाँ पर। तो यहां से जो है पानी अगर नदी में बढ़ेगा तो यहां से पानी जाना ही जाना। और यहाँ पे आसपास आप देख रहे हो लोगों ने क्या बनाया हुआ, घर बनाया हुआ है, लोगों ने क्या बनाया हुआ है यहाँ पर, घर। बेसिकली ये जो एरिया था वो क्या था, उसको ही हम खड्ड बोलते हैं। खड्ड एक क्या होता है, लो लाइंग एरिया होता है, ऐसे ढलान टाइप एरिया होता है, जहां से जो है नेचुरल जो अगर पानी का स्तर बढ़ रहा है तो जैसे बारिशों का है तो वहां से वो निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खड्ड बोलते हैं। गैर मुमकिन का मतलब होता है जहां पे इम्पॉसिबल, जहां पे आप मतलब कुछ नहीं कर सकते, वो जो लैंड होती है गवर्नमेंट वो कहती है कि आप उस लैंड को जो है अभी सेल नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, वो चीजें जो है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन खड्ड का मोटा मोटा मतलब होता है कि नेचुरल जो होता है ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहां पे रवि जो नदी है उसको एक रास्ता चाहिए होता है पानी जो है बाहर फेंकने का, तो वहां पे लोगों ने जो है वो कंस्ट्रक्शन कर ली। अब ये था खड्ड का मसला। अब यहां पर अगर आप जम्मू में देखोगे अभी जो पानी है वो लोगों के घरों के अंदर अंदर जा रहा है, तो क्या हम ये मान लेंगे क्या उन्होंने खड्ड में घर बनाए हैं, है ना। लेकिन अब देखिए पहले तो दुनिया में जब कोई आया तो जंगल ही था ना पूरा, तो पूरा जंगल था, तो वहां पर अब जंगल में मकान बनाएंगे, अब लोगों को क्या पता ये एरिया खड्ड का है, ये है, पहले इतनी समझ ही नहीं थी। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, यहां पर हम इस बिल को समझते हैं। ये जानीपुर का फोटो है, आप देखो पानी का स्तर देखो। अब आप यहां पर देखो, या तो लोगों की गलती है उन्होंने खड्ड में मकान बनाया, है ना, या अब नदी की तो गलती क्या ही होगी, क्या उसको तो रास्ता चाहिए ही ना जाने का। तो यहां पर अब हम समझेंगे हमारा जो 2010 का जम्मू एंड कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010, गवर्नमेंट ने 2010 में एक्ट लाया, खड्ड को बताया क्या होता है। 2017 में ये बता दिया कि वो एक स्टेट लैंड होती है, वहां पे जो है आप जो है कुछ भी नहीं बेच सकते। 2017 में ये आ गया कि स्टेट लैंड है उसको आप सेल नहीं कर सकते। अब वो जो है इंक्रोचमेंट है, तो वहां पे आप देखो कोई अफसर जाएगा तो बोलेगा जी ये एरिया खड्ड के बीच में है, तो उसको हटा दिया जाता था, लोग परेशान हो गए। फिर 2022 में जब मनोज सिन्हा जो एलजी हैं अभी, उन्होंने कहा कि हम डीमार्क करेंगे कि कौन से एरिया से पानी आता है, कौन से एरिया से पानी नहीं आता, जिन एरियाओं में पानी आता है वो खड्ड उसको बताया जाएगा। पूरा ऐसे बनाया गया कि खड्ड कहाँ पे कहाँ से पानी जा रहा है, कहाँ से नहीं, कौन से मकान हटाने हैं कौन से नहीं। और लेकिन मेन मसला ये था कि जो नेचुरल हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमें जो है उसके बीच में जितने भी इंक्रोचमेंट आ रहे हैं, जिन्होंने लोगों ने मकान बनाए हैं, वो हमें हटाने पड़ेंगे, ताकि पानी जो है वो आसानी से जो है वो फ्लो करे, बीच में कुछ भी नहीं आए। तो ये वहां पे जो था गवर्नमेंट ने बताया कि ये है, ये आप देख रहे हो एक्ट भी है, ये 2017 में इन्होंने यहां पर कहा था कि टू प्रोटेक्ट द नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम बाय रिमूविंग आर्टिफिशियल बैरियर्स या फिर इंक्रोचमेंट, मतलब जो आप घर बना रहे हो, शॉप्स बना रहे हो, जो भी हैं वो हमने वहां पे हटानी पड़ेंगी। लेकिन 2022 के बाद ये डीमार्क होने लगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो यहां पर ये पानी आ रहे, क्या आप इसको कह सकते हो खड्ड में मकान बना तभी अंदर पानी आया? क्या लोगों को पहले से पता होना चाहिए था? अगर लोगों को यही नहीं पता कि जहां पे वो मकान बना रहे हैं वो खड्ड है कि नहीं है, तो फिर तो मुश्किल है कि खड्ड की मतलब पहले गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा एरिया खड्ड का है। अब उसके लिए उन्होंने रूल्स वगैरह भी बनाए हैं, लेकिन अब जो मकान बन चुके हैं, सब कुछ हो गया है, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया अपना अपना किसी ने प्लाट में इन्वेस्ट किया, कोई रह रहा है वहां पे, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? आज आप देखो हालत इतनी खराब है कि जानीपुर में पानी देखो कैसे आ रहा है। अब जानीपुर वाला जो एरिया है, अब हाई कोर्ट से देखो वो कितनी ढलान है वो एरिया, अब वो मुझे तो वो लगता है कि वो भी खड्डी है एक टाइप की, क्योंकि वहां पे भी कोई फॉरेस्ट एरिया होगा, तो बाद में उसकी वहां पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वो भी खड्ड का एरिया, वहां पे भी देखो आप पानी कैसे फ्लो करके नीचे आता है। ऐसे तो वो भी खड्ड का एरिया, छन्नी वाला एरिया है जो ये जो बाद में बना है, यहाँ पर भी कितनी वाटर लॉगिंग होती है, तो ये भी है। अब ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है पूरा, नालियों से कितना ही पानी निकलेगा, कितना इतना पानी जो है एक छोटी सी नाली से निकालना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे सिस्टम जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाने पड़ेंगे। अब ये देखो ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये घर है, घर की एक जो पाइप जाती है ये सैनिटरी वाली, ये देखो ये है। अगर कोई आंधी तूफान आ रहा है, बहुत गंदा बहुत आ रहा है, ये देखो इसका होल छोटा सा है, ये यहाँ से जाके ट्रीटमेंट प्लांट में जा रही है। स्टॉर्म का जो ड्रेन है ये सीधे नदी में जा रही है वापस, देखो अंदर से ही पाइपिंग की हुई है पूरी। या तो इतना तगड़ा हमें ड्रेनेज सिस्टम मिले ताकि हम चीजें जो है अच्छे से करें। लेकिन अब यहाँ पर जो मसला बन गया हुआ है कि पहले तो देखो लीडर भी कह रहे हैं कि आपने खड्ड में मकान बनाया है,
यहाँ पे और तो छोड़ो, ये पुल देखो, ये पुल कैसे टूट गया। ये पुल यहाँ पर जो टूटा हुआ है, यहाँ पर फ्लैश फ्लड, इतने तेज पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और अगले जो 40 घंटे है वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बार बार आप देखना, आपको मोबाइल में भी मैसेज आ रहे होंगे, टेक्स्ट में। मुझे तो सुबह के 3 मैसेज आ गए हैं आईएमडी की तरफ से कि आप स्टे सेफ, ये इमरजेंसी नंबर है, आप बाहर ना निकलेंगे। वो तो बहुत ही अभी टेंस सिचुएशन है। इवन सीएम हो या कोई भी हो, वो भी सारे जो हैं वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं रिवर्स को, नालाज को, डेंजर मार्क हम कंट्रोल रूम में भी हम बता रहे हैं, सारी जो हाई अलर्ट पे है, हैवी रेन्स हो रही है। कठुआ सांबा वाली साइड तो बहुत ज्यादा जो है अभी खराब है। सो आई होप, मुझे ये क्वेश्चन जो था आपको भी बताना था कि गैर मुमकिन खड क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आप इसको अच्छे से लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।